विधानसभा की सरगर्मियां दिसंबर जाते जाते थम गई। अब पुनः नई जो गर्माहट आ रही है चुनावी, वो लोकसभा चुनावों को लेकर है और उसमें कांग्रेस राजसमंद में अब कोशिश कर रही है कि यहाँ पर थोड़ी समय पर शुरुआत करें ताकि शुरुआती बढ़त अपने पाले में ला सके। उसको लेकर आज कांग्रेस की एक बैठक हुई। लोकसभा पर्यवेक्षक और राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री शकुंतला जी रावत इस कार्यक्रम में पूरे में मौजूद रहे। सबसे पहला सवाल, जो पूरी मीटिंग हुई है, क्या मथा गया है, मंथन से निकला क्या है? सभी ने जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी। चेयरमैन साहब ने भी दी और अध्यक्ष महोदय ने, ब्लॉक अध्यक्ष ने, कि किस तरीके से अपन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाया जाए और सबकी राय ली जाए। आज हमने जिला हेडक्वार्टर पे मीटिंग रखी है लोकसभा की और फिर उसके बाद में हम प्रत्येक विधानसभा वाइज जाकर के मीटिंग करेंगे, सबकी राय लेंगे और जो थोड़ी बहुत भी जो आपने देखा कि कोई राजी नाराज़गी है तो उसे दूर करेंगे और अगर कोई जिस तरह से योगेंद्र जी ने बताया उस तरीके की शिकायत है तो उसे दूर करेंगे। जो ये कोई देरी नहीं करेंगे। शिकायतों की ही महत्वपूर्ण बात हो रही है। अलग अलग योगेंद्र जी ने बात शुरू की मगर उसके बाद उस बात का काफ़ी लोग समर्थन करते दिखाई दिए और कहते दिखाई दिए कि कांग्रेस के साथ विश्वास से ज़्यादा विश्वासघात हुआ है। जनता ने तो फिर भी साथ दिया है मगर अपनों ने ही धोखा दे दिया। तो अब ये कार्रवाइयाँ कब सुनाई देगी? बिल्कुल, जैसे ही मुझे लिस्ट मिल जाएगी हम प्रदेश अध्यक्ष जी को दे देंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर ये राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है वो गत 2 चुनाव देखे तो बड़ा ही मुश्किल क्षेत्र रहा है। पिछली बार मार्जिन भी बहुत बड़ा रहा है, उसको कैसे पाटा जाएगा? 5 बताया जा रहा है कि आज चेहरों ने दावेदारी भी की है, मगर किस प्रकार से उस चेहरे तक पहुँचा जाएगा जो कांग्रेस को एक मजबूत तरीके से यहाँ चुनाव लड़ता दिखाई दे? आप देखेंगे कि जब चुनाव लड़ेंगे अब सारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय राठौड़ साहब हैं, काका जी हैं, सभी ने और जितने भी हमारे प्रत्याशी आए सभी के अंदर जोश है। जो कमियां हमारी विधानसभा में रही उस कमी को दूर कर करके चाहे कितना भी गैप क्यों ना हो उस गैप को पाटा जा सकता है अगर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा ही प्रयास है। आखिरी सवाल, क्योंकि जो राजनीतिक माहौल है उसके बीच में अब जो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भुनाते दिख रही है, उसके पक्ष में वो माहौल बनते हुए नजर आ रहा है। तो अब उस माहौल से भी कांग्रेस कैसे लड़ेगी और किस प्रकार से अभी आने वाली चुनौतियों से पार पाएगी? आप देखेंगे कि बीजेपी के पास में कोई गिनाने के लिए, कोई बताने के लिए कि कोई छात्राओं की योजना हो, युवाओं की हो, बुजुर्गों की हो, किसानों की हो, कोई ऐसी योजना तो है नहीं उनके पास में। तो वो यही करते हैं। तो अयोध्या तो पहले से ही हमारे यहाँ निर्मित है, सरयू पहले से ही है, भगवान राम पहले से ही है। अब आपकी नगरी क्या श्री कृष्ण जी की नगरी बोली जाती है। विश्वास रूपम शिव जी की तस्वीर यहाँ पर इतनी बड़ी पिक्चर बनाई हुई है, एक मूर्ति। तो ये हमारा भारत देश के कण कण में ईश्वर है और हर जगह आप देखेंगे कि मिट्टी से भी तिलक करते हैं, भभूति देते हैं। तो ये ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की भूमि है भारत देश और ये महाभारत, रामायण पहले से लिखे हुए हमारे वेद ग्रंथ तो ये पहले से ही अंकित हैं, लिखे गए हैं। तो ये आज के नहीं लिखे हुए, तो कब के हजारों वर्ष पूर्व से ही हमारी जो भारत देश की परंपरा रही है वो धर्म की परंपरा रही है, लेकिन हर धर्म का सम्मान करने की परंपरा रही है सदा से। आप देखेंगे तो किस तरीके से चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई सरदार सब आपस में मेल मिलाप से रहते हैं। तो वो भारत देश हमारा है। आप आज़ादी के लिए तो सभी ने प्रयास किया था भारत देश के लिए। तो इसी तरह से हमारे देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भगवान राम का सब सम्मान करते हैं। और आपके नेता कहे नहीं, वहाँ जाने से मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं आ पाएंगे या असहमति जता दी कि हम नहीं आ रहे हैं? नहीं, उनको किसी के कहने से आदमी थोड़ी जाएगा। वो नेता के ही पिताजी ने ही वो लोग खुलवाए, शुरुआत करी थी राम मंदिर की। तो वो नेताओं ने, कांग्रेसियों ने ही तो करी थी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही तो करी थी। तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिस पद पे जो आदमी रहता है तो वो उस काम को आगे बढ़ाता है। शुरुआत कांग्रेस ने करी, मूर्ति अब बनी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ने ही शुरुआत करी थी। कांग्रेस के ही काल में कौन सा कोई निर्माण नहीं हुआ हो। अब आप देखेंगे कि पिछले राजस्थान सरकार में जब मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे पूरे जो 500 मंदिर हैं उनमें पैसा दिया, पर जनता ने नकार दिया। फिर भी आपको चुनाव में जनता ने कहाँ 70 सीटें तो आई है, वो थोड़े थोड़े मार्जिन से रहे, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। मगर आप जिस लोकसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े मार्जिन निकल कर आए। अब ये बड़े मार्जिन को छोटा कर देंगे पूरे राजस्थान। देखा आपने कि बड़े मार्जिन छोटे कर दिए जाएंगे। राम मंदिर का भी जिक्र हुआ और साथ ही ये बात का विश्वास जताया गया है कि इस बार न केवल पार्टी में जनता विश्वास जताएगी लोकसभा चुनाव को, मगर कहीं न कहीं जो जिन लोगों ने अपनी ही पार्टी के साथ विश्वासघात किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।